अब सवाल है कि क्या प्रेगनेंसी की वजह से मुस्कान को कोई कानूनी रियायत मिलेगी? क्या उसे इस आधार पर जमानत मिल सकती है? सवाल यह भी है कि मुस्कान का होने वाला बच्चा कहां रहेगा और उसकी देखभाल कैसे की जाएगी। देखिए, मुस्कान यदि प्रेग्नेंट पाई जाती है तो उसको सारी वो बेसिक सुविधाएं दी जाएंगी जो एक वुड बी मदर को दी जाती हैं। दिल्ली जेल मैनुअल में इसका प्रावधान है कि उसको सारा इवन डाइट्स भी जो है उसको वही प्रोवाइड की जाएगी जो एक माँ को प्रदान की जाती है। वो एक एक्यूज्ड है, वो एक अपराधी है, उसका ट्रायल चल रहा है, वो एक अलग बात है, पर वो एक माँ है और भारत की नागरिक है। और जो बच्चा इस विश्व में आएगा, जो आंखें खोलेगा, उसको किसी भी सुविधाओं से वंचित नहीं किया जा सकता। कानून बहुत क्लियर है इस पर। जी। किसी भी कैदी की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है जमानत। तो क्या मुस्कान को प्रेगनेंसी की वजह से जमानत मिल सकती है? ये जमानत मिल भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि संगीन अपराध है और बहुत नृशंसता के साथ किया गया अपराध है। बड़ा कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। ये ऐसा अपराध नहीं है कि जो अचानक में हो गया हो कि भाई आवेश में कर दिया, नहीं, कोल्ड ब्लडेड है। तो मामले की संगीनता देखते हुए जमानत नहीं मिलनी चाहिए। पर बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन, ये भी कानून कहता है। तो ऐसे में यदि बच्चे का पालन पोषण या उसकी डिलीवरी में कोई समस्या आती है, उसे मेडिकल ग्राउंड्स पे इंटरिम बेल भी दी जा सकती है, इवन बेल भी दी जा सकती है यदि उस केस के फैक्ट्स ऐसा पोर्ट्रे किया जाए जजेस के सामने और जजेस को ये लगे कि ये वास्तव में ऐसा मसला है जहां बेल दी जा सकती है। डिलीवरी या इलाज में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आया तो मुस्कान को अंतरिम जमानत मिलने की संभावना बन सकती है, लेकिन अदालत तमाम परिस्थितियों को देखकर ही इसका फैसला करेगी। अगर मेडिकल कंडीशन वारंट करती है कि नहीं, जेल हॉस्पिटल में या उसका इलाज प्रॉपर नहीं हो सकता, डिलीवरी के कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो ऐसा हो सकता है कि उसको इंटरिम बेल दे दी जाए या उसको कस्टडी में किसी अस्पताल में भेजा जाए या रखा जाए या उसको रेगुलर बेल दे दी जाए। ये सिर्फ आगे आने वाले तथ्य बताएंगे, ये मेडिकल ग्राउंड्स बताएंगे। कानून से ज़्यादा इसमें मेडिकल ग्राउंड बनते हैं बेल के लिए। दिल्ली हाईकोर्ट के एडवोकेट रमाकांत गौड़ ने बताया कि अगर कोई अंडर ट्रायल महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसे मुकदमे की सुनवाई में प्राथमिकता मिल सकती है। अंडर ट्रायल का जो ट्रायल होगा वो प्रेफरेंशियल बेसिस पे होगा। उस महिला को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी कि वो उसका ट्रायल हो, उस समय पर थोड़ा जल्दी दिया जाए और उसको जल्दी की तारीखें दी जाए। जैसे वो 10 बजे पहुंची तो 10, 11, 12 बजे उसका केस प्रायोरिटी पे ले ली जाए और ट्रायल जज उसको चाहते हैं कि उसको जितना जल्दी समाप्त किया जा सके ट्रायल, वो हो जाए। पहली चीज़। दूसरी जो सुविधा उसको मिलेगी कि 6 साल तक वो अपने बच्चे को अपने पास रख सकेगी। कोई भी माँ अपने बच्चे को पास रख सकती है अपने 6 साल की अवस्था तक। 6 साल के बाद फैसिलिटीज़ डिफरेंट हो जाती हैं, बट वो दूर की बात है।
बच्चे का लालन पोषण, उसकी पढ़ाई, उसका मेंटेनेंस, ये सारी बातों के लिए सरकार ने दिल्ली में जेल मैनुअल में और अन्य कानूनों में व्यवस्था की हुई है। दरअसल इस तरह का एक मामला 2007 में सामने आया था और वो नज़ीर बन गया। तब एक छोटी बच्ची ने सुप्रीम कोर्ट में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वाई के सबरवाल को पत्र लिखा था। वो लेटर मीडिया के जरिए देश तक पहुंचा था। उस समय चीफ जस्टिस थे जस्टिस वाई के सभरवाल, उनकी 3 जजेस की खंडपीठ ने यह फैसला दिया कि दिल्ली जेल मैनुअल में ये चीज़ें होनी चाहिए और इन बच्चों को जो अंडर ट्रायल के डिलीवरी है उसके लिए एक आपको प्री डिलीवरी और पोस्ट डिलीवरी केयर्स, उनकी डाइटरी प्रोविजंस, उन सब का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और बच्चों के लिए, मतलब ऐसे बच्चों के लिए जिनका इस जगत में आने से पहले ही एक प्रारब्ध तय हो गया था कि वो जेल में पैदा होंगे, तो उस प्रारब्ध का उनके भविष्य पर मिनिमल इम्पैक्ट आए। फुरूर कातिल मुस्कान के बेहद संगीन और खौफनाक जुर्म के लिए कानून उसे कड़ी से कड़ी सजा जरूर देगा, लेकिन इसके साथ ही अदालत इस बात का ध्यान भी रखेगी कि मुस्कान जिस बच्चे को जन्म देगी उसके साथ किसी भी तरह का अन्याय ना हो और उस अबोध मासूम पर अपनी मां के अपराधों का साया न पड़े। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।